बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अवैस मेमन बागी, एडिटर PVN न्यूज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। PVN न्यूज़ की जानिब से रमज़ान शरीफ के बाद एक प्रोग्राम जिसका नाम रिश्वत का बाज़ार है, जो हमने स्टार्ट करना था, पर कुछ वजूहात की वजह से हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट ना कर सके। पर आज से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। रिश्वत का बाज़ार, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि रिश्वत का बाज़ार प्रोग्राम क्या है और इसके अंदर हमारी एक्टिविटीज़ क्या होगी। रिश्वत का बाज़ार प्रोग्राम का मकसद यही है कि जहां कहीं भी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी निशानदेही करना और सबूत के साथ बात करना। हर डिपार्टमेंट इनकी कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी है, कोई ना कोई किसी न किसी डिपार्टमेंट की कोई ना कोई ज़िम्मेदारियां हैं जिसके लिए ये डिपार्टमेंट कायम किए गए हैं। पर डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसरान या तो गफलत से सो रहे हैं, नाअहल है, फिर भी इनको इसमें बैठने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि इनके होते हुए भी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हो रही है, या तो रिश्वतखोरी है जो कि कानूनी जुर्म है। ये इंट्रोडक्शन था कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर निशानदेही करनी है। जो हमारा काम है कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हो रही है और डिपार्टमेंट को आगाह करना है। और आगाह करने के बावजूद भी अगर डिपार्टमेंट इस पर एक्टिव नहीं होता, इस पर एक्शन नहीं लेता, या इनकी मौजूदगी में वो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, फिर भी इनसे सवाल बनता है कि आपका डिपार्टमेंट कायम है और फिर भी ये गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो क्या आप गफलत से सो रहे हैं? आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते? आपको यहाँ पर बैठने का हक़ भी नहीं है, या आपकी नॉलेज में है और इसके अवज़ आपने कोई रिश्वत ली है, फिर आप कानूनी मुजरिम हैं। और जिसके लिए एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जैसा इदारा कायम है और इसके चेयरमैन उस्मान गनी सिद्दीकी साहब, जो कि बड़े मुखलिस और बहुत ही नाइस एक शख्सियत है, तो उनसे भी गुफ्तगू हुई थी। तो इस हवाले से फिर हमने ये एक्टिविटीज़ को भी शुरू किया है कि हमने सिर्फ निशानदेही करनी है, हमारा काम निशानदेही करना है। आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने यही बताना है कि आवाम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या चूना लगाया जा रहा है ये बिल्डर माफियाओं की जानिब से। क्योंकि आप जो कि पीछे तस्वीर भी देख रहे होंगे और हमारी स्टार्टिंग भी हर एक्टिविटीज़ के ऊपर होगी, जो कि हमने कहा था कि प्रूफ के साथ बात करेंगे। उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि ये जो आँखों में दिखने वाली जो इमारतें हैं, जो कि 8-8, 9-9 मंजिला इमारतें बनी हुई है, जिसकी कोई परमिशन नहीं, कोई नक्शा पास नहीं, किसी के कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसके बावजूद भी डंके की चोट पर यह गैर कानूनी काम हो रहा है और बिल्डर माफिया डंके की चोट पर ये गैर कानूनी एक्टिविटीज़ कर रही है। तो ये किस बलबूते पे कर रहे हैं? इसके लिए एक इदारा कायम है SBCA का। तो ये SBCA के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इनकी मौजूदगी में ये काम कैसे हो पा रहा है? तो ये एक्टिविटीज़ कैसे हो पा रही है गैर कानूनी? या तो ये गफलत से सो रहे हैं, ये नाअहल हो चुके हैं, या तो फिर दाल में कुछ काला है, रिश्वत का बाज़ार गर्म है। तो जिसके लिए मैं लियारी टाउन के हवाले से अगर ये बात कर रहा हूँ कि लियारी टाउन की बिल्डिंग की तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, गरीब शाह और इस इलाके में जिस तरीके से ये एक्टिविटीज़ हो रही है, पूरे लियारी टाउन के अंदर, पूरे कराची में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो तमाम के स्टेप बाय स्टेप हम निशानदेही भी करेंगे। तो लियारी टाउन के हवाले से मैं DC ऑफिस से भी रुजू कर रहा हूँ कि भाई आपकी मौजूदगी में भी ये चीज़ हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम मुंतहा साहिबा, जो कि ये आप वीडियो भी देख रही होगी और ये आपकी भी ज़िम्मेदारी में है, और ये आपके होते हुए अगर ये बिल्डिंग गैर कानूनी इमारतें बनाई जा रही है विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट नक्शा वगैरह, ये कोई आपसे परमिशन, कोई चीज़ कानूनी इनके पास अगर एक्टिविटीज़ मामला है, और ये 8-8, 9-9 मंजिला की कैसे ये इमारतें बन सकती है, 7-8 माले कैसे बन सकते हैं इस जगह पे जिसकी परमिशन ही नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि लिहाजा आपकी नॉलेज में बात डाल रहा हूँ कि ये फौरी तौर पर इस गैर कानूनी एक्टिविटीज़ पर आप एक्शन लें। SBCA के जितने ऑफिसरान हैं, जो कि लियारी टाउन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इनकी मौजूदगी में, इनके डिपार्टमेंट की मौजूदगी में ये बिल्डिंग के गैर कानूनी इमारतें कैसे तैयार हो चुकी, तो इस पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पर एक्शन ले कि क्या ये रिश्वतखोरी तो नहीं, क्या मामलात है, ये बिल्डर माफिया डंके की चोट पर किस तरीके से ये गैर कानूनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं। हमारा काम है निशानदेही करना, और प्रूफ यही है
कि ये बिल्डिंग खड़ी हुई हो, इसकी कोई परमिशन नहीं है। इतनी 8 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग बनाने की परमिशन उनको कहाँ से मिली? और SBCA की जानिब से अगर गफलत है तो फिर ये नाअहली है, और अगर इनकी इल्म में बात है फिर भी एक्शन नहीं तो फिर ये रिश्वतखोरी है। या तो गफलत है या तो रिश्वतखोरी है। तो SBCA के जो बेस्ट ऑफिसर, जो ज़िम्मेदारान हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, जो भी ये वीडियोस देख रहा है तो फौरी इस पर एक्शन ले। ये गैरकानूनी इमारतें किस तरीके से बन रही है, और इंशाल्लाह ये लियारी के बाद कराची भर में जितनी भी गैरकानूनी एक्टिविटीज़ हो रही है इसकी हम निशानदेही करेंगे। चाहे वो गुटखा हो, मावा हो, मैनपुरी हो, जो भी गैरकानूनी एक्टिविटीज़ है इसकी निशानदेही हम करेंगे। या तो फिर ये उन ज़िम्मेदारान की जिनकी ये ज़िम्मे हैं या तो गफलत में सो रहे हैं या तो फिर रिश्वत लेकर मस्त चैन की नींद आराम कर रहे हैं। तो दोनों सूरत में इनका यहाँ पर बैठना, इन सीट पर बैठना मुनासिब नहीं है। अगर रिश्वतखोर है तो ये कानूनी मुजरिम है, और गफलत से सो रहे हैं तो ये नाअहल है। तो मेरा आप सबके लिए पैगाम था, और ये प्रोग्राम का आगाज़ भी है। ये फ़र्स्ट स्टेप है जो कि बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ हमने ये शुरू किया है कि जिस तरीके से ये कच्ची बिल्डिंगें भी बना देते हैं, जल्दी जल्दी बिल्डिंगें तैयार कर देते हैं, आवाम की जान से भी खेलना। दूसरा, विदाउट परमिशन, नोटिफिकेशन, नक्शे के बगैर, और किसी किस्म की इनके पास कोई परमिशन नहीं होती, इसके बावजूद भी डंके की चोट पर ये काम कर रहे हैं, गैरकानूनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हम इसकी निशानदेही कर सकते हैं और एक्शन लेना इदारों का काम है। और रिक्वेस्ट यही है कि जो इख्तियारात रखते हैं वो फौरी इस पर एक्शन लें। DC ऑफिस से मैं अपना पैगाम दे रहा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर मैडम मुंतहा साहिबा को, कि लिहाजा इस पर फौरी तवज्जो फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।